बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं थ्री क्लास। आज हम अपना जनवरी प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें आपका लेसन है लेसन नंबर 15 सिटीज़। इसकी जो रीडिंग है वो एज अ होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, वो आप लोगों ने घर पर खुद से अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करनी है और इस पूरे लेसन को समझना है। और यहाँ पर मैं आपको इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है वो करवाऊँगी। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है अपनी कॉपीज़ पे, और ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम करेंगे MCQs और उसकी भी आपने हेडिंग देनी है। और स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, thousands of years ago Mohenjo-daro was a dash city। हज़ारों साल पहले मोहनजोदाड़ो कैसा सिटी था, कैसा शहर था? ऑप्शन ए बिजी यानी मसरूफ शहर था बहुत। ऑप्शन बी स्मॉल, छोटा सा था। ऑप्शन सी डर्टी या गंदा सा था। तो कैसा था? बिजी सिटी था। नंबर 2, कराची is a capital of dash province। कराची जो है वो किस सूबे का कैपिटल है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी KPK मीन्स खैबर पख्तूनख्वा। तो कराची जो है वो सिंध का कैपिटल है। नंबर 3, वी मस्ट कीप आवर इन्वायरमेंट डैश। हमें अपने इन्वायरमेंट को किस तरह का रखना चाहिए? ऑप्शन ए पोल्यूटेड, आलूदा रखना चाहिए। ऑप्शन बी क्लीन यानी साफ सुथरा रखना चाहिए। ऑप्शन सी अनहेल्दी। ठीक है, हमें कैसा रखना चाहिए? अपने इन्वायरमेंट को, अपने इर्द गिर्द को क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 4, इन पाकिस्तान देयर आर डैश टाउन्स एंड सिटीज। ऑप्शन ए फ्यू, थोड़े से। ऑप्शन बी लार्ज, बहुत बड़े बड़े। सी मैनी, बहुत सारे। तो क्या है? पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो हैं टाउन्स और सिटीज़ हैं। यहाँ पर हमारे MCQs खत्म होते हैं। अब हम आगे करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, लाहौर is the largest city in our province। in our province, लाहौर जो है वो हमारे सूबे का यानी सूबे पंजाब का कैपिटल सिटी है। नंबर 2, टुडे only the ruins of Mohenjo-daro city कैन बी सीन। कहते हैं आजकल जो है वो मोहनजोदाड़ो की सिर्फ तबाहकारियाँ जो है हमें देखने को मिलती हैं, यानी जो वो तबाह हो गया था शहर, बस उसका जो बचा कुचा हम अब हिस्सा है
वही सिर्फ हमें देखने को मिलता है। नंबर 3, thousands of years ago there were no cities। कहते हैं हजारों साल पहले कोई भी शहर नहीं होते थे। यहाँ पर हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होती हैं। अब हम आगे इसकी मैचिंग करते हैं। जी 3 क्लास, ये आपकी मैचिंग है। लिस्ट ए है सबसे पहले रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इंडस्ट्रियल सिटीज़, और नंबर 5 है मोहनजोदाड़ो। लिस्ट बी है आपकी हैव फैक्ट्रीज, ruin सिटी, नॉट वेस्टिंग एनीथिंग, यूज अगेन, चेंजिंग यूज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपने इसको मैच करना है। रिड्यूस का क्या मतलब होता है? नॉट वेस्टिंग एनीथिंग, किसी चीज़ को ज़ाया ना करना। रीयूज़, रीयूज़ का मतलब होता है यूज़ अगेन। री का मतलब होता है दोबारा से, और यूज़ का इस्तेमाल, तो दोबारा से किसी चीज़ को इस्तेमाल करना। रीसाइकल, चेंजिंग यूज्ड ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें इस्तेमाल हो चुकी हैं उसको चेंज करके किसी और चीज़ में फॉर्म में ले आना और फिर बाद में उसको यूज़ करना, तो वो क्या होता है? रीसाइकल। इंडस्ट्रियल सिटीज़ कौन से होते हैं? जहाँ पर फैक्ट्रीज होती हैं, हैव फैक्ट्रीज, जहाँ पर फैक्ट्रीज ज़्यादा होती हैं। और मोहनजोदाड़ो क्या है? रूइन सिटी, यानी तबाहकार जो शहर है वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये आपकी मैचिंग थी। अब हम आगे सब्जेक्टिव करते हैं। सब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव की हेडिंग दे देनी है। सब्जेक्टिव में सबसे पहले हमने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, which is the largest city in सिंध प्रोविंस? सिंध प्रोविंस जो है हमारा, उसका सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आंसर कराची is the largest city in सिंध प्रोविंस। कराची जो है वो सिंध प्रोविंस का सबसे लार्जेस्ट सिटी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ कैपिटल सिटी? कैपिटल सिटी क्या होता है? आंसर द कैपिटल सिटी is the place where most of the business of the province goes on। कैपिटल सिटी वो होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेस किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हम कैपिटल सिटी कहते हैं। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की यहाँ पर आपने हेडिंग दे देनी है। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू एक्सप्लेन एन इंडस्ट्रियल सिटी? क्या आप इंडस्ट्रियल सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो क्या होता है?
in industrial cities there are usually many factories. These cities were started in places which have a good water source. ठीक है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. इन इंडस्ट्रियल सिटीज़ कहते हैं कि इंडस्ट्रियल शहरों में देयर आर यूजली मैनी फैक्ट्रीज, आमतौर पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज होती हैं. दी सिटीज़ वर स्टार्टेड इन प्लेसेस विच हैव अ गुड वाटर सोर्स. वो कहते हैं ये उन शहरों में जो है वो स्टार्ट की जाती हैं फैक्ट्रियाँ जहाँ पर हमारे पास गुड वाटर सोर्स, यानी जो पानी के हमें जो मिलता है सोर्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी जहाँ पर हमें पानी ज़्यादा मिलता है वहाँ पर इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 2 लिखती हूँ और फिर मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ. 3 क्लास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ पीपल लिव्ड इन एंशिएंट टाइम्स, कि कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने में लोग किस तरह से रहते थे. ठीक है, आंसर thousands of years ago there were no cities. हज़ारों साल पहले कोई सिटीज़ यानी कोई शहर नहीं होते थे. People lived in small communities or settlements. They choose a safe place where there was water and where there was enough food. ठीक है, हाउ पीपल लिव्ड इन एंशिएंट टाइम्स, के कदीम ज़माने में लोग किस तरह से रहते थे. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, कहते हैं हज़ारों साल पहले, देयर वर नो सिटीज़, कोई भी शहर नहीं होते थे. पीपल लिव्ड इन स्मॉल कम्युनिटीज़, लोग जो हैं वो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बना लेते थे और सेटलमेंट बना लेते थे जहाँ पर वो इकट्ठे होकर रहना शुरू कर देते थे. दे चूज़ अ सेफ प्लेस वेयर देयर वॉज वाटर एंड वेयर देयर वॉज इनफ फूड, और कहते हैं कि वो एक सेफ जगह ढूंढ लेते थे, एक महफूज जगह ढूंढ लेते थे जहाँ पर उनको पानी मिलता था और जहाँ पर उनके रहने के लिए इनफ फूड होता था, वहाँ पर वो रहना शुरू कर देते थे. ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है. आपने अच्छी तरह से इसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लेना है और इसको लर्न भी करना है. और इस चैप्टर की जो रीडिंग है वो एज अ होमवर्क है आपकी, तो आप लोगों ने रीडिंग जो है वो घर पर करनी है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.